पहले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं और हम जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। 76वां जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे है आज, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो आज़ादी मिली वो ऐसे ही नहीं मिली। आज हम लोग जो आज़ाद हुए हैं और आज़ादी देश में पैदा हुए हैं, स्वतंत्र सांस ले रहे हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमसे पहले जो आए और इस देश के लिए कुर्बानियाँ दे चुके हैं, हमें उनको याद करना चाहिए। और इस दिन को बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि हम उन लोगों को याद करें जो अपने प्राणों को न्यौछावर दे चुके हैं इस देश के लिए। हमें याद करना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे देश के लिए मार खाई है, डंडे खाए हैं। हम नेहरू जी की बात करें, गांधी जी की बात करें, ये कोई गरीब गुरबा नहीं थे। इतने अमीर फैमिली से थे ये लोग कि रेशम के तो कपड़े पहना करते थे। उसके बावजूद देश के लिए सड़कों पे निकल रहे हैं, मर रहे हैं, जान गंवाई अपनी। बहुत सारे लोग शहीद हो गए। हमारे यहाँ जो लड़के 21 साल की उम्र में घूमते हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे होते हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे होती हैं लड़कियाँ, उस टाइम पे तो भगत सिंह ने देश को फांसी के फंदे को चुन दिया। बात करें, गांधी जी की बात करें, ये कोई गरीब गुरबा नहीं थे। इतने अमीर फैमिली से थे ये लोग कि रेशम के तो कपड़े पहना करते थे। उसके बावजूद देश के लिए सड़कों पे निकल रहे हैं, मर रहे हैं, जान गंवाई अपनी। बहुत सारे लोग शहीद हो गए। हमारे यहाँ जो लड़के 21 साल की उम्र में घूमते हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे होते हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे होती हैं लड़कियाँ, उस टाइम पे तो भगत सिंह ने देश को फांसी के फंदे को चुन दिया। हमें याद करना चाहिए ऐसे लोगों को। उनसे कहा कि शादी कर लो आप, तो उन्होंने कहा कि मेरी दुल्हन मेरा देश है, मुझे देश के लिए ही सब कुछ करना है। उसके बाद में हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में। हम सुकून से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज जितने भी आए वो सुकून से रहे। लेकिन आज भी सेना जो हमारे देश की है वो हमारे देश की रक्षा कर रही है। हमने 1962 में देखा, 1965 में देखा, 1971 में देखा, 1999 में देखा। हमें उनको याद करना चाहिए, उनके बलिदानों को याद करना चाहिए। देश के लिए शहीद हो गए हैं और हमें अपने देश की इज्जत तन मन धन के साथ करनी चाहिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो हम आज़ाद हुए हैं, क्या हम इसीलिए आज़ाद हुए थे? हमारे देश के लोगों ने, जो हमारे देश के महान पुरुष थे, हम महात्मा गांधी की बात करें, हम अशफाक उल्लाह खां की बात करें, हम राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, अनेकों नाम हैं, शायद मैं नाम ले भी ना पाऊँ यहाँ। क्या उन्होंने ये सपना देखा था कि हमारे देश में गरीब गुरबा मजदूर भूख से मर जाए लोग? आज मर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाना, झंडे को फहराना ही आज़ादी नहीं होता है। हमें ये देखना चाहिए कि कितने लोग हमारे देश में गरीब हैं। आज हमारे देश के जो युवा बच्चे हैं, हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, वो तो सक्षम हैं, मिडिल क्लास के हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि रोड पे खड़े होकर पेन बेच रहे होते हैं 2 रुपये में। क्या उन लोगों को शिक्षा मिल पाती है? क्या हमें उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए? ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कुछ बने या ना बने, हम जिस फील्ड में हैं, हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ गरीबों के लिए भी हम कर पा रहे हैं क्या? आज हम बात करें, हमारे साथ में एक और देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान, वो कहाँ रह गया और हम कहाँ पहुँच गए। तो इसमें हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने बहुत भूमिका निभाई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हम बात करें, सीवी रमन की हम बात करें, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की हम बात करें, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्रांतिवीर जो हमारे देश में रहेगा ऊंचा, मेरे हिंदुस्तान तुम्हारा, के झंडा रहेगा ऊंचा, मेरे हिंदुस्तान तुम्हारा, के एक बार दोस्तों तुम, के एक बार दोस्तों तुम, मिलकर लगाओ नारा, झंडा रहेगा ऊंचा, मेरे हिंदुस्तान तुम्हारा, झंडा रहेगा ऊंचा, मेरे गाँव। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है।